वीडियो भी चालू देखिए, हमने आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना का जो सफ़र था वो हमने शुरू किए। कल आपको बताए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के गार में रुके थे। उस गार का नाम था गारे सोर। जो भी हाजी मक्का हज करने या उम्रा करने जाता है तो ज़ियारत करने वाले वहाँ लेकर जाते हैं। तो बाज़ लोग जो है अकेले भी जाके वहाँ ऊपर चढ़ते हैं। बहुत हाइट है उसके, उस हाइट पर चढ़कर भी जो है लेकिन अक्सर लोग मना करते हैं कि इतने ऊपर हाइट पे जो है जाकर तबीयत अगर ख़राब होती है और आमाल में कुछ नुक्स पैदा होता है तो ऐसी हालत में जो है हमको जो है रुकना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने जान पर ज़्यादा बोझ देकर जो है काम नहीं करना चाहिए। उतना ही अमल अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में रखा है जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? इससे पहले जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने का जो गम था उसको आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल तक मक्का में रहे। कितने साल? 53 साल मक्का में रहे। उसके बाद मक्का को छोड़ना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर बात है कि बहुत दुख हुआ होगा, और हुआ भी था। बार बार जब मक्का से निकल रहे थे तो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे मक्का को, और कह भी रहे थे कि तू मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन अल्लाह का हुक्म भी है और दुश्मन यहाँ रहने नहीं दे रहे। बहरहाल वो गारे सोर में कितने दिन रहे? 3 दिन तक रहे। उसके बाद वहाँ से आगे रवाना हुए हैं। लेकिन दुश्मन बराबर क्या है बोलो? ताक में लगे हुए। दुश्मन बराबर उनके खोज में, मिलने की, उनको पकड़ने के लिए। तो उनको पकड़ने के लिए जो है लालची के 100 ऊँट इनाम में मिलेंगे। अगर जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आएगा उसको 100 ऊँट इनाम में मिलेंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले हैं तो एक मुशरिक ने बहुत कोशिश करके वहाँ तक पीछा किया। करीब जा रहा था कि घोड़े को ठोकर लग गई और गिर गया। लेकिन उसको क्या लालच थी बोलो? इनाम के लालच थी कि मुझको 100 ऊँट मिलेंगे। फिर आगे एकदम करीब पहुँचा तो अल्लाह का क्या करना हुआ बोलो? अल्लाह का करना ये हुआ कि उसके घोड़े की जो एड़ियाँ थी वो ज़मीन में धंस गई और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ नहीं सका। जब उसने यह हाल देखा तो समझ गया कि इनके साथ कोई बड़ी ताकत है, तो उसने माफ़ी भी मांगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेसिस पे उनको माफ़ किया है कि तुम मक्का जाओगे और दुश्मनों का साथ नहीं दोगे। तो उसने वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह दुश्मनों का साथ नहीं दूंगा, और फिर उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ किया। जैसे वो घोड़े की एड़ी जो ज़मीन में धंसी थी वो निकल गई और वापस हो गया बगैर पकड़े। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद जो है अल्लाह के साथ थी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था कि मेरे साथ अल्लाह है, ऐसे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जब गारे सोर में थे, दुश्मन ताक़ुब कर रहे थे, उनकी चलने की आवाज़ तक आ रही थी उनको कि दुश्मन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंच गए हैं, कहीं हम पकड़े गए तो हमेशा के लिए क्या होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अबू बकर अल्लाह हमारे साथ है। क्या कहा था? अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया है। फिर वहाँ से निकले हैं आहिस्ता आहिस्ता। कहाँ जा रहे बोलो?
مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ والوں کو پتہ چلا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے ہیں، تو مدینہ والے استقبال میں جو ہے روزانہ صبح نکلتے تھے، شام تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، شام ہونے کے بعد واپس گھر چلے جاتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جو ہے ڈب بجاتے ہوئے باہر گیت گاتی تھی، یعنی نعت پڑھتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعتیہ الفاظ پڑھتی تھی۔ تو وہ ہے نعت طلع البدر علینا، یہ نعت اس وقت کی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو جا رہے تھے، تو بچیاں جو ہے ڈب کے ساتھ اس نعت کو پڑھ رہی تھی۔ تو آج جو ہے بہت سارے ویڈیو اس میں جو ہے ویڈیو کی شکل میں بھی ہے اور آڈیو میں بھی یہ نعت، اور مکہ مدینہ جو جاتے ہیں ہر دکان پر یہ نعت بجتے رہتی ہے وہاں پر۔ اس طرح کی جو ہے جو سیڈیاں بیچتے ہیں، جو کیسٹ بیچتے ہیں نا، ان کے پاس وہ اویلیبل رہتی ہے نعت کی سی ڈی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔